हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। वेयर इज़ बीबी का मकबरा इन महाराष्ट्र। ऑप्शन है नासिक, नागपुर, अहमदनगर या फिर छत्रपति संभाजी नगर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ऑन विच स्टेट इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 14 सितंबर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है, इन्होंने हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है, इसको रिकॉग्नाइज़ किया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए 2024 में इस हिंदी दिवस का थीम रहेगा फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इसी दिन जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुई थी। हु वॉन द बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024। बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है हैदराबाद। आपको जानना चाहिए हैदराबाद ने छत्तीसगढ़ को फाइनल में 243 रन से हराकर बूची बाबू टूर्नामेंट 2024 ट्रॉफी जीत ली है और ये खेला गया है मैच तमिलनाडु में। आपको जानना चाहिए बूची बाबू एक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं कॉलोनियल एरा में। इन्हें फादर ऑफ मद्रास क्रिकेट कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर यह टूर्नामेंट शुरू किया गया है। सीताराम येचुरी हु पास्ड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। सीताराम येचुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है CPIM। देखिए CPIM जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर राज्यसभा MP सीताराम येचुरी इनका निधन हो गया है। 72 साल के थे और इनकी फैमिली ने इनकी जो बॉडी है वो एम्स न्यू दिल्ली को डोनेट कर दी है टीचिंग एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए। आपको बता दें येचुरी ने प्रकाश करात को सक्सीड किया था जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM के तौर पर 2015 में और ये राज्यसभा MP रहे हैं वेस्ट बंगाल से 2005 से 2017 तक। साथ ही आपको जानना चाहिए न्यूजीलैंड के माओरी किंग तुहिटिया पोटाथु टी वेरोवेरो 7 इनका भी निधन हो गया 69 की एज में। तो न्यूजीलैंड के किंग थे ये माओरी किंग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड विच एजेंसी विल एस्टैब्लिश अ ट्रस्ट फंड टू सपोर्ट सोलर प्रोजेक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और कौन सी एजेंसी सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करेगी। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मीगा। देखिए मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये दोनों मिलकर मीगा IS से सोलर फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने वाली हैं। ठीक है, इसमें आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है मीगा के बारे में जानना। देखिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, दूसरी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, तीसरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, चौथी है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा और फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी कि ICSID। अब जो फर्स्ट 2 हैं यानी कि IBRD और IDA, ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक हम कहते हैं और भारत इन सभी का हिस्सा है। लेकिन जो लास्ट वाली है ना ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, भारत इसका मेंबर नहीं है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए था। व्हाट इज़ NBF लाइट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया NBF लाइट क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अ लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। देखिए S कृष्णन जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है ताकि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस ऑफ़र की जा सके जिन्हें भी रिक्वायर्ड है, कोई बिजनेस है उसको रिक्वायर्ड है। साथ ही इन्होंने NBF लाइट
यानी कि लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। साथ ही प्रमाणिक जो कि एक इनोवेटिव ब्लॉकचेन इनेबल्ड सोल्यूशन है मोबाइल ऐप ओरिजिन और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल को वेरीफाई करने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो इसका मतलब क्या है ना, मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो अपना कोई सोल्यूशन बनाना चाहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो ऐसा नहीं है कि उसे अब स्क्रैच से अपना वो पूरा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन मतलब आप कोई कुछ भी हो सकता है टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ भी। तो ऐसा नहीं है वो स्क्रैच से बनाएगा, बल्कि ये जो विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसको यूज़ कर सकता है वो। दूसरा है ये जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक में क्या है, कोई ऐप इंस्टॉल की जा रही है तो क्या वो सेफ़ है, क्या वो फेक तो नहीं है, ठीक है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है, उस प्रमाणिक से उसको पता किया जा सकता है प्रमाणिक का यूज़ करके। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन साइंड द यूनाइटेड किंगडम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड किंगडम? किस भारतीय संस्थान ने यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनाइटेड किंगडम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। देखिए यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, इन्होंने ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है और एग्रीमेंट साइन किया गया सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन एंड नीति आयोग के बीच में। तो ये जो फाइनेंसिंग ब्रिज है इसका मकसद क्या है? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भारत की ओर चैनलाइज करना और जो यूके की एक्सपर्टीज़ है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को मैनेज और स्ट्रक्चर करने की, उसको यहाँ पर यूज़ करना। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेबीज 22 मेंबर एडवाइजरी कमेटी फॉर्म्ड ऑन लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस? लिस्टिंग दायित्वों पर गठित सेबी की 22 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, आर गांधी। देखिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने 22 मेंबर एडवाइजरी कमेटी को सेटअप किया है ताकि जो भी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं, डिस्क्लोजर रूल्स हैं, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इस एक्सपर्ट ग्रुप की अध्यक्षता कर रहे हैं आर गांधी, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। द कमिटी विल एडवाइज सेबी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हार्मोनाइजिंग ऑफ लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई कंपनी जब लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद उन्हें किस किस नियमों का पालन करना होता है, ठीक है, तो कहीं वो इस तरह के नियम तो नहीं है जो काफ़ी सख्त नियम है और उनका अनुपालन करने में जो है कंपनीज को दिक्कत होती हो, टाइम पर ना कर पाते हो। तो इस तरह के जो नियम हैं उनको थोड़ा आसान बनाना, तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देंगे। मान लीजिए लिस्ट हो गई कोई कंपनी, उसको फिर अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है, सेबी को। तो उससे संबंधित जो भी नियम है, कहीं वो इतने टफ तो नहीं है कि ये अपना टाइम पर नहीं कर पाती हैं कंपनीज़, जिसके कारण उन्हें पेनल्टी जो है उठानी पड़ती है। इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू इनहेंस कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग? भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र ऑडिटिंग में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, सऊदी अरब। आपको जानना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भारत और सऊदी अरब ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रियाद में। द MOU aims to foster collaboration and facilitate the exchange of expertise between the two nations in the realm of public sector auditing. सऊदी अरब आप सभी जानते हैं कि चेयरमैनशिप अब प्राप्त करने वाला है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की भारत से। फिलहाल भारत के पास है इसकी अध्यक्षता। अच्छा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है क्या, इन्होंने MOU साइन किया है UAE अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के साथ की। देखिए कई सारी कंट्री हमने देख लिया, इससे पहले मैंने बहरीन के साथ देखा था। तो ये जो हमारे कैग है ना, ये हर कंट्री घूम रहे हैं और इस तरह का MOU साइन करते आ रहे हैं। भारत पे पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉर ईजियर पेमेंट? भारत पे ने आसान भुगतान के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनिटी बैंक। देखिए भारत पे ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस किया यूनिटी बैंक के साथ, जिसके तहत UPI TPAP यानी कि UPI थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर को लॉन्च किया जाएगा और इन्होंने पोस्ट पे ऐप को रिब्रांड किया है भारत पे के रूप में। द कस्टमर कैन क्रिएट देयर UPI ID ऑन द भारत पे ऐप एंड मेक पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज मर्चेंट्स एंड ऑल्सो पे अ होस्ट ऑफ बिल्स डायरेक्टली थ्रू द भारत पे ऐप। भारत पे के CEO नलिन नेगी हैं। NHRC इंडिया इन कोलैबोरेशन विद विच फाउंडेशन ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर डिजिटल सॉल्यूशंस कॉन्फ्रेंस? निम्नलिखित में किसने NHRC इंडिया के साथ हेल्थ केयर तक सार्वभौमिक पहुंच डिजिटल समाधान सम्मेलन का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, संकला फाउंडेशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इंडिया ने संकला फाउंडेशन के साथ मिलकर, ये जो संकला फाउंडेशन है
इसे नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का सपोर्ट प्राप्त है। इन दोनों ने मिलकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर डिजिटल सॉल्यूशंस, न्यू दिल्ली में। The conference aimed to bring together practitioners, government officials, leading experts, innovators, and policymakers in the field of healthcare and digital healthcare technology to explore the way forward for universal access to affordable and quality healthcare services, especially to people living in rural, remote and hilly areas। तो जो भी इन एरियाज़ में रहते हैं, रूरल, रिमोट, हिली एरियाज़ में, किस तरह से उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, इस पर मंथन किया गया है। With which of the following has Hitachi Payment Services partnered to launch India's first Android-based कैश रिसाइकलिंग मशीन CRM? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत की पहली एंड्रॉइड आधारित कैश रिसाइकलिंग मशीन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, NPCI। देखिए, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने देश का पहला एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन लॉन्च की है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में। किसके साथ मिलकर? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। द एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन डेजिग्नेटेड HPDX BU01, ये इसका नाम रखा है। तो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट की तरह फंक्शन करेगा और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सर्विस से संबंधित कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। दिस न्यू CRM combines the feature of traditional cash recycling machines with the agility and flexibility of Android platform, providing banks with a versatile solution that can be tailored to meet specific business needs and local market demands। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज उड़ीसा। पेशार्प हैज रिसीव्ड RBI फाइनल ऑथराइजेशन टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। द सेकेंड एंड फाइनल एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? आंसर इज सोची, रशिया। विच रिसेंट डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट मेड यूज ऑफ डिसीजन रिव्यू सिस्टम? आंसर इज तुलीप ट्रॉफी। Drug Controller General of India suspended the manufacturing and marketing license for which eye drop, saying its makers Antod Pharmaceuticals had made misleading claims about it being the first eye drop which would replace reading glasses। Answer is Presu eye drop। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। हुई सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर local area banks should have a minimum capital of how much? Hydroxyurea is a vital drug to treat which disease? India's first 500 Momentum 50 index fund has been launched by whom? Videsh Sampark program was launched by the Ministry of External Affairs in which year? अच्छा, एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। एक मैं आपको स्कीम दूंगा, आपको इस स्कीम के बारे में ब्रीफ में बताना है, ठीक है? कम शब्द में बताना है, 50-60 शब्दों में भी हो सकता है, ठीक है? तो ये स्कीम वो रहेंगी जो पिछले 3-4 महीनों में सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं या फिर एक्सटेंड की गई हैं या फिर चर्चा में रही हैं। अगस्त, जुलाई, जून, ऐसे ही है ना, मई, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आप लोग सर्च करेंगे और कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगी वो चीज़, ठीक है? तो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो ये कि कब लॉन्च की गई थी, फुल फॉर्म क्या है, अगर एक्सटेंड की गई है तो कब तक एक्सटेंड की गई है, बजट उसका क्या रहा है, इस तरह की चीज़ें। एक्चुअली एक एस्पिरेंट हमारे साथ ही जुड़ी हुई शिवानी सेठ, आप देखते भी होंगे कई टाइम से कमेंट भी करती हैं वो, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि सर एक स्कीम दिया कीजिए हम लोगों को ताकि हम उसके बारे में लिख सकें, क्योंकि एक बार हम पढ़ेंगे तो हमको जो है याद भी हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत नहीं हो पाती ना, कहाँ से स्कीम की शुरुआत करें। तो जो लेटेस्ट स्कीम चर्चा में रही हैं उनके बारे में आप दीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एस्पिरेंट कई बार इस तरह के सुझाव देते हैं जो भी काफ़ी अच्छे सुझाव होते हैं, और भी कई एस्पिरेंट्स हैं जो डेली देखिए कमेंट करते हैं आप लोग। सबके नाम मुझे याद भी हो गए हैं, पर मैं लूँगा नहीं ऐसे ही सबका, फिर कोई छूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो आप इसमें डिस्कस करें। अच्छा, एक बात बताऊं, एस्पिरेंट इतने सीरियस हैं। अब आप देखिए, जो यही एस्पिरेंट हैं शिवानी सेठ, अब इनका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये SBI में कार्यरत हैं, ठीक है? आप देखते भी होंगे, इन्हें कमेंट आते रहते हैं। मतलब इतनी हार्ड वर्किंग है कि अपने जब बैंक जाती हैं बस से, तो उसमें ये अपना करंट अफेयर डाउनलोड किया, देखा, ठीक है? उसके बाद अपना सुबह का ऑफिस शुरू किया। हालांकि आगे कोई एग्ज़ाम नहीं है। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे किस लेवल तक मेहनत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है? और मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आंसर कीजिए। केवल गिने चुने वो 7-8 एस्पिरेंट है जो डेली आंसर कर रहे हैं, उनके अलावा कोई भी एस्पिरेंट आंसर नहीं कर रहा है। आप लोग सीरियस नहीं लेते या तो मेरी बात को। एक चैनल मैंने देखा, वहाँ पर एक सर आते हैं, बैंकिंग से संबंधित नहीं है, ऐसे ही है, एक AS पंडित नाम से चैनल है, तो
वो भी इस तरह के नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन या फिर कुछ लेकर आते हैं। वो ये कहते हैं आप अपना लिख दीजिए बस बच्चे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। 800-900 कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि मैं इस ज़िले से हूँ, इस स्टेट से हूँ, बस ये लिख रखा है सब बच्चों ने, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, हर वीडियो पर। और जबकि ये आपके काम का है, कोई आप में से कमेंट ही नहीं करता, केवल वही गिने चुने बच्चे इतने टाइम से कमेंट कर रहे हैं। और अभी करंट अफेयर में कोई एरर आ जाएगा तो तुरंत लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से ये बातें अच्छी नहीं लगती है, आप थोड़ा सहयोग कीजिए इसमें। बाकी विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट 30 लेक्चर्स हैं इसमें, उनकी वीडियोस प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। 399 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।